जी। तो KQL में कहाँ से शुरू हुआ, क्या सिनेरियो बना, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो एक डेटाबेस से स्टार्ट इसकी होती है चीजें। डेटाबेस ठीक है। जब आपने पढ़े होंगे, तो कभी भी पढ़े होंगे ऑफ कोर्स, तो आपने MS एक्सेस का नाम सुना होगा एक। ठीक है। हाँ, सुना था एमएस एक्सेस तो। राइट, MS मतलब हाँ, ऑफिस के उसमें अंदर ये क्वेरी चल। आता। हाँ, राइट उसमें क्वेरी चलती थी एमएस ऑफिस में। राइट राइट एमएस राइट। एक्सेस में। हाँ, तो इसकी कुछ लिमिटेशंस थी। इसमें 1.5 लाख डेटा आप स्टोर कर सकते हो। राइट। और हम्म। इसमें एक और चैलेंज था कि एक टेबल में ही आपको पूरा डेटा रखना होता था। ठीक है, रो वाइज। जी। जी। उससे ज्यादा आप डेटा नहीं स्टोर कर सकते थे। ठीक है। तो हम्म। हम इस पे क्वेरी करते थे इसी टेबल पे, MS एक्सेस में, और हमें एक स्पेसिफिक डेटा मिल के आ जाता। ठीक है, जिसको हम सर्च कर रहे हो। ये एक जी। तरीका था। इसको हम DBMS कहते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। जी। एक इससे एडवांस वर्जन है जिसको हम RDBMS कहने लगे। ठीक है। RDBMS में ये जो एक ही टेबल में हम बहुत सारा डेटा रख लेते थे, है ना, तकरीबन 1.5 लाख डेटा, और इसके बाद हम हम्म। नहीं रख पाते थे कोई भी डेटा। तो इससे क्या होता था कि ये बहुत हैवी हो जाता था, तो क्वेरी करते समय टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती थी। ठीक है। जी। जी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने की वजह से हमारा जो ऑपरेशन था वो स्लो हो जाता था, रिट्रीवल स्लो हो जाता था। हम्म। तो फिर क्या हुआ कि हमने RDBMS को इम्प्लीमेंट किया। कुछ सिनेरियोस बने अराउंड 1995। ठीक है। तो एनसी के बारे में जानते होंगे आप ऑफ कोर्स। नहीं सर। एनसी क्या होता है? एनसी एक US बेस्ड संस्था है। ठीक है। जो किसी भी IT फील्ड में, जैसे IPv4 का आपने नाम सुना होगा। जी, आईपीवी शो बता मेरे को। यस, IPv4 192.168.7 जी। जी। जीरो पॉइंट जीरो हाँ जी। पॉइंट वन समथिंग लाइक दैट, राइट। तो यप यप। अभी हमारे पास बहुत सारे गैजेट्स हैं, राइट, सब IP एक्सेस करता है हम्म। अगर आप इंटरनेट वर्ल्ड में आते हैं, राइट। तो अभी या। हमारे पास IP की कमी थी, तो एनसी के सुपरविजन में ही IPv6 लॉन्च हुआ, जो अब जी। हेक्साडेसिमल वैल्यूज यस। यूज करता है। राइट। यस। और इट कैन प्रोवाइड 3 ट्रिलियन काइंड ऑफ IP। यस। पहले इतना पॉसिबल नहीं। ठीक है। या। तो ये सब एनसी के अंडर नहीं होता। तो 1995 की बात कह रहा हूँ, अप्रोक्स है, ठीक है, प्रिसाइज नहीं है। तो ठीक पहले है। क्या था? पहले डेटाबेसेस थी लाइक MySQL, है ना, MySQL, या। हम्म। जो MySQL AB नाम की कंपनी ने बनाया था इन 1995। ठीक है। अच्छी ठीक है। डेटाबेस थी है। ठीक है। लेकिन एक सेकेंड, और भी कुछ डेटाबेसेस थे, लेकिन SQL सर्वर कह लेता हूँ मैं, जो माइक्रोसॉफ्ट ने हम्म। बनाया। ठीक है। और हाँ। ओरेकल का आप नाम जानते ही हैं। ठीक है। तो इन हाँ। सब के साथ प्रॉब्लम ये थी कि इन सब को चलाने के लिए ये अलग अलग सिंटेक्स क्वेरीज का इस्तेमाल करते थे, तो 3 अलग अलग डेवलपर लगते थे। अगर किसी हाँ। प्रोजेक्ट में हमें कोई भी डेटाबेस इनमें से लगाना है, तो वी नीड डिफरेंट डिफरेंट डेवलपर्स, है ना। अभी ठीक है। कोई प्रोजेक्ट हमारे पास लेट से आया, उस समय की बात कर रहा हूँ, 1995। तो अगर हम्म। कोई डेटाबेस लेट से MySQL भी लगाया इसमें, ठीक है, तो MySQL अगर लगा हुआ है, तो उसको एक चलाने वाला उसका एडमिन भी होगा, डेवलपर होगा। अब यप। कल को डेटाबेस की वजह से इफ ऐप इज रनिंग स्लो, सो हम क्या करेंगे? हम इसको रिप्लेस करेंगे, राइट। हम इस डेटाबेस को रिप्लेस करेंगे, तो अल्टीमेटली कौन रिप्लेस हो जाएगा? ये बंदा रिप्लेस। हाँ, जैसे मैं एडमिन भी हो जाएगा। यस, हम्म। जैसे मैं इन शॉर्ट बोलूं, मैं पाइथन डेवलपर, ठीक है, अगर मुझसे कोई बोले कि ठीक जावा है। पे AI इंप्लीमेंट करो, मुझे रिप्लेस कर देगा जावा वाला। हाँ। तो बिल्कुल ठीक है। वैसे ही। ठीक है। तो इस प्रॉब्लम की वजह से प्रोजेक्ट्स डिले होते थे। ठीक है। और क्लाइंट को डिलीवरी टाइम से नहीं मिल पाती। तो इसी ठीक है। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एनसी के सुपरविजन में माइक्रोसॉफ्ट ने एक राउंड टेबल मीटिंग करी, जिसमें जो जाइंट प्लेयर्स थे उस समय के, जिसमें आपका जावा है। जावा जाइंट प्लेयर नहीं था, सन माइक्रोटेक ने बनाया था, जो बैंकरप्ट हो चुकी थी यप। 1995 में। हाँ। और यप। फिर उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे माई एसक्यूएल। ठीक है। MySQL AB, इसका डेटाबेस था, है ना। जावा को आप रहने दो, जावा ने इसको खरीद लिया था। ठीक है। और फिर बैंकरप्ट हुई हम्म। थी, इसलिए मैंने जावा का नाम लिखा है। ठीक है। फिर जावा ठीक है। को आज के समय में ओरेकल ने खरीदा है। और एकल ने खरीदा हुआ है। यस। राइट। और ओरेकल की डिस्प्यूट हो गई थी गूगल से 2014 में। तो ये मुझे लगता है कि दिस इज नॉट अ गुड, इसका थोड़ा सा वो सही नहीं है, क्या कहते हैं, ठीक है। कुंडली
ठीक है। ये जिसके पास पहुंचा उसको इसने परेशान किया है, ठीक है। ठीक ठीक है। है, तो इन सभी के बीच में अब माइक्रोसॉफ्ट का भी अपना था एसक्यूएल सर्वर, ठीक है। ठीक है। प्रॉब्लम सबकी एक ही थी कि दे आर यूजिंग टेबुलर डेटाबेस, ठीक है। और इस ठीक है। टेबुलर डेटाबेस को चलाने के लिए एक सिंगल क्या बनाओ, लैंग्वेज बनाओ, एक सिंगल लैंग्वेज बनाओ, क्योंकि है ये सारी की सारी टेबुलर डेटाबेस। तो एनसी ने एक राउंड चेयर कॉन्फ्रेंस किया, और उस राउंड चेयर कॉन्फ्रेंस में सब आके बैठे हुए थे, और सबको उन्होंने बोला कि आप एक चीट शीट पे लिखो कि आपके डेटा सेट क्या काम करती है, कौन कौन से मेजर ठीक। टास्क करती है। तो हम्म। क्रड ऑपरेशन होता है, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। हम कोई भी चीज डेटाबेस के अंदर क्रिएट करते हैं, उसको हम रीड करते हम्म। हैं, उसको हम अपडेट भी कर सकते हैं, और उनको चाहे तो हम डिलीट भी कर सकते हैं। जो आप लोग ठीक है। अक्सर लॉग्स चेक करते होंगे ना, कोई भी जी। लेट्स से आप लोग सिक्योरिटी में, राइट, तो सिक्योरिटी में क्या कह सकते हैं, हम्म। लेट्स से कोई वेबसाइट है, मैं उसमें लॉग इन कर रहा हूँ, तो किस आईपी या। से लॉग इन हुआ इसका लॉग जनरेट होता है, उसी पे आप लोग यप। शायद नजर रखते हैं, राइट। यप। मेरा उतना अच्छा ये सेगमेंट नहीं है, मैं बस रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आऊंगा इसी पे एसक्यूएल यप। केक्यूएल पे। तो यहाँ पे लॉग्स जनरेट होता है, तो इन लॉग्स को हेलो। आप लोग रिट्रीव कर रहे हैं, समझ रहे हैं, राइट, ये सारे आवाज काम कर। चली गई यार। हेलो, हेलो। हाँ, अब आ रही है आवाज। अच्छा, आवाज नहीं आ रही थी क्या? हाँ, बीच में रुक गई थी। अच्छा अच्छा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे लॉग से जनरेट होते, कोई बंदा आपके वेबसाइट को हिट कर रहा है ना, तो इसकी यप। लॉग्स जनरेट होती हैं, और एक ट्रैक यप। बनता है, मतलब कि किसने कब हिट किया था, किस आईपी से हिट किया था, ये सारी इंफॉर्मेशन होती है। आप उसे अपने क्लाइंट को सर्च कर सकते हो कि इस बंदे ने इस समय लॉग इन किया था, राइट। तो अब ठीक है। इनको ही रीड करने के लिए आता है केक्यूएल, है ना। लेकिन अच्छा। अभी केक्यूएल से पहले का सिनेरियो मैं बोलता हूँ, एसक्यूएल था, एसक्यूएल सर्वर था, इसके अंदर हम लॉग्स जनरेट कर लेते थे एक टेबल बना के, हम्म। ठीक है। यप। अभी क्या है कि इसमें सब में जो ये पहले के जो मैंने ये तीन डेटाबेस बताए हैं, है ना, ये टेबलर हम्म। डेटाबेस है, टेबल की फॉर्म में डेटा को रखते थे, है ना। ठीक है। आप टेबल की फॉर्म में जब डेटा को रख रहे हैं, तो अलग अलग लैंग्वेज क्यों यूज कर रहे हो, यही कहना था माइक्रोसॉफ्ट, है ना। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट का कहना यही था कि भाई तुम्हारे सबके पास एक ही तरह का डेटाबेस है, जो कि हम्म। रिलेशनल डेटाबेस है, जो टेबल की फॉर्म में डेटा को रखता है। देन व्हाई यू ठीक गाइस है। आर यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस, है ना। हम्म। एक ही कॉमन लैंग्वेज बनाओ। और ये जो प्रपोजल था एनसी के सुपरविजन में हो रहा था, ठीक है। तो ठीक एनसी है। ने माइक्रोसॉफ्ट को ही कह दिया, ठीक है, तुम एक लैंग्वेज बनाओ जिससे हम हर तरह के टेबुलर डेटाबेस को चला सकें। लेकिन उसके लिए ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट का ये जानना जरूरी था कि अगर हमारे पास उस समय 10 डेटाबेस हैं अलग अलग, तो वो क्या क्या मेजर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, और वो था क्रड, क्रिएट, रीड, हम्म। अपडेट, डिलीट। तो इन सब ने ठीक है। एक पेपर पे लिखा, चीट शीट कह लो, और सब ने चीट शीट सबमिट कर दिया। जब इसको ओपन किया गया तो सब में यही चार जो ऑपरेशन थे ये मेजर नजर आए। इसके ठीक है। बेसिस पे माइक्रोसॉफ्ट ने एक लैंग्वेज बनाई जिसको हम कहते हैं एसक्यूएल, स्ट्रक्चर हम्म। क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। ठीक है। स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, लैंग्वेज। ठीक है। हम्म। इस स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के ऊपर हर तरह के हम टेबुलर डेटाबेस को चला सकते थे, ठीक है। अब ठीक है। एक मैंने आपको अभी बताया था एमएस एक्सेस के बारे हम्म। में। एमएस एक्सेस के अंदर टेबल एक थी, और 1.5 लाख से ज्यादा डेटा नहीं जा पाती थी एक टेबल की, ठीक ठीक है। है। प्रॉब्लम ये भी थी कि अगर 1.5 लाख से ज्यादा डेटा हो गया तो फिर एक और टेबल की जरूरत पड़ेगी, है ना। और ठीक है। उसको रिट्रीव करने के लिए एक और आईपी की जरूरत पड़ेगी, और उससे हम्म। बढ़ेगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फिर से, मतलब हमारा ठीक है। ऑपरेशन स्लो हो, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या किया गया, एक इन इन डेटाबेस को बनाया गया, और इन डेटाबेस के अंदर ये खूबी थी कि एक टेबल से दूसरे टेबल को मर्ज कर सकते हो, तीसरे टेबल को मर्ज कर सकते हो, चौथे टेबल को मर्ज कर सकते हो, एंड सो। अब जितने टेबल हम्म। चाहो उतने मर्ज कर सकते हो। और इसके साथ एक और इसके अंदर एडवांटेज थी कि इसमें 2.5 टीबी तक डेटा एक डेटाबेस के अंदर स्टोर किया जा सकता है, ठीक है। तो इससे हम्म। बहुत ज्यादा, ठीक है। ओके। ठीक है। अब यहाँ पे
आता है कॉन्सेप्ट कि हमें अपने वेबसाइट पे, मतलब जो भी मेरा वेबसाइट हिट कर रहा है तो लॉग्स जनरेट हो रहा है, तो इस लॉग्स को कहीं ना कहीं तो रखेंगे, और उसके लिए हम हाँ। इन्हीं डेटाबेस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ठीक है। चाहे वो किसी हम्म। तरह का भी लॉग हो। ठीक है, तो हम उसको रिट्रीव करते थे, देखते थे, समझते थे, है ना। अब क्या ठीक है। हुआ कि यहाँ पे अज्योर ने बोला कि ठीक है, तुम लॉग्स देखने का ही तो काम कर रहे हो, है ना। तो लॉग्स देखने का हम्म। काम कर रहे हो तो आई कैन क्रिएट वन मोर लैंग्वेज, KQL। और ये सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं होगा, हम इसके साथ साथ एक डीबी भी तुम्हें देंगे, जिसके ऊपर ठीक ये है। KQL क्या करेगा, इसमें डेटा जाके रीड कर पाएगा बस। ठीक है। परमिशन सिर्फ रीड ओनली की रहेगी। ठीक है। ठीक है। इस पे था क्रड, क्रिएट था, रीड था, अपडेट था, डिलीट था, सब कुछ था। ठीक है। इस पे वो ठीक है। नहीं, इस पे सिर्फ रीड ओनली था। तो KQL का इस्तेमाल सिर्फ रीड के लिए किया जाता है। ठीक है, यू कैन नॉट क्रिएट, है ठीक है। ना। ओके। अब हम अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं। जो पहला हमारा टॉपिक है, लाइक व्हाट इज KQL। ठीक है, ठीक इसके है। बारे में एक स्टैंडर्ड, मैंने जो आपको पढ़ा रहा हूँ ना, इसका नोट्स हम्म। बना दिया है मैंने, हैंड रिटन है, मैं आपको वो भी भेज दूंगा। ठीक है। ठीक है सर, बड़ी हाँ, वो बढ़िया रहेगा मेरे लिए वो। हाँ, मैं ओके। बेसिकली इसको यूट्यूब पे डालूंगा। ठीक है। ठीक है। ठीक है। अच्छा। हाँ, यूट्यूब पे डालूंगा अब, लेकिन आपको भी दे दूंगा, इन पर्सनल दे दूंगा। ठीक है। ठीक है। तो KQL क्या होता है। तो KQL का सबसे पहले तो डेफिनेशन ही आएगा, कुछ तो क्वेरी लैंग्वेज। हम्म। पहला तो ये हो गया, इट इज स्पेशल लैंग्वेज यूज टू सर्च। ये क्या काम करेगा, सर्च करने का काम करेगा। फिर क्या काम हम्म। करेगा, फिल्टर करने का काम करेगा। इफ यू हैव मल्टीपल लॉग्स तो आप फिल्टर भी तो करेंगे कि एक स्पेसिफिक आईपी का लॉग। ठीक है। मान लीजिए कि ठीक है। बहुत बार उसने लॉग इन किया, तो बहुत सारी उसकी, मतलब एक ही आईपी स्टैटिक रही होगी जब तक वो डिस्कनेक्ट नहीं हुआ होगा अपने राउटर हम्म। से। और राउटर से या डिस्कनेक्ट होकर कनेक्ट हो गया तो आईपी बदल जाएगी इंस्टेंट, राइट। तो या उसने अगर आपके वेबसाइट को हिट किया तो एक स्पेसिफिक आईपी को आप ट्रैक करना चाहते हैं तो फिल्टर करेंगे आप, है ना। फिर ठीक उसके है। अलावा क्या हो सकता है, एनालाइज करेंगे। एनालाइज करेंगे डेटा को, कि किस तरह का डेटा उसने एक्चुअली में रिट्रीव किया और देखा है, राइट। ठीक और है। इसको आप स्टोर भी करेंगे, है ना। हम्म। और स्टोर करने के लिए आप कुछ ना कुछ इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पे जैसे बिग डेटाबेसेस जो होते हैं, जैसा 250 TB, जो ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट का था ना, वो हम्म। यहाँ पे 2.5 TB लिखा था ना, ये 250 TB। या माई बैड। ठीक है। तो ये वाला एज्यूर का है, माइक्रोसॉफ्ट का जो 2.5 TB जो है। नहीं, 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 मैं आपको एक बात बता रहा हूँ। ये ऐसा आप अच्छा। नंबर मत अभी काउंट करिए, ये इससे भी बड़ा डेटा होता है जो बिग डेटा ये लोग कह रहे हैं। ये इससे भी ओके। बड़ा डेटा होता है। ठीक है। ये तो मैं एसक्यूएल की लिमिट बता रहा था। ठीक है। अच्छा। और ठीक अभी है। हम कुछ के अंदर हैं। तो मैं आपको बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ऐसा बिग डेटा आपके पास आएंगे। अच्छा, मैं एक ठीक बार है। पढ़ देता हूँ। इट इज स्पेशल लैंग्वेज यूज टू सर्च, फिल्टर, एनालाइज डेटा स्टोर्ड इन बिग databases, especially in Microsoft tool like Azure Monitor, Log Analytics, एनालिटिक्स। एंड आपने जो कल बोला था, माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल। सेंटिनल। सेंटिनल, राइट। इसका यूज करेंगे। अच्छा, एक चीज और मैं आपको दिखाता हूँ, आपने डॉक्यूमेंटेशन तो देखा ही ठीक। होगा। जो सिलेबस आपने दिया था वो देखा नहीं, मैंने। नहीं, डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन ऊपर। डॉक्यूमेंटेशन केक्यूएल का मैंने थोड़ा सा देखा था आज। सी, दिस इज द डॉक्यूमेंटेशन। यहाँ पे, ये सेंटिनल है। हाँ, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल दिख रहा है। सब में आपको सेम जी। चीजें मिलेंगी, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये फैब्रिक है। ठीक है। ठीक है। हम्म। इसमें भी आपको सेम चीजें मिलेंगी। ठीक है। ये हम्म। आपका अज्योर डेटा एक्सप्लोरर है। इसमें भी आपको सेम मिलेगा, मतलब सब एक दूसरे से मर्ज है। जब आप ठीक है। डाउनलोड करेंगे पीडीएफ, आपको हम्म। मिल जाएगा। तो मैं डाउनलोड नहीं करता हूँ। ठीक है, ये डाउनलोड इसका होगा। आप मेरे को लिंक दे दो, ये वाला प्लीज। लिंक हाँ, शेयर मैं कर आपको दो अपना। लिंक शेयर कर देता हूँ। ठीक है। तो चैट में डाल दो। हाँ, चैट में डाल दो। ठीक है। तो आपको मैं बेसिकली जो पढ़ाने जा रहा हूँ, देखिए आप साइबर सिक्योरिटी में बहुत अच्छे हैं, राइट। मैं एआई में अच्छा हूँ, हम्म। है ना।
लेकिन जो हम्म हम लोग दोनों के बीच का कॉमन स्टफ जो हमें पढ़ना है केक्यूएल, वो डेटा रिट्रीवल के बारे हम्म, में बात करता है। ठीक है। ठीक। ठीक है। जैसे लर्न कॉमन ऑपरेटर्स। ठीक है। इसमें बहुत हम्म सारे कॉमन ऑपरेटर्स है, काउंट रो, सी अ सैंपल डेटा। तो इसके बारे में ही दिया हम्म हुआ है नीचे, काउंट रो, सी अ सैंपल हम्म, डेटा दिख रहा है। सब कुछ आपको देख मिलेगा जो ऊपर में इन लोगों ने बना के दिया है। हम्म ठीक है। अब हम्म। आपको एक क्लस्टर क्रिएट करना पड़ेगा, तो एक बार अज्योर का देखिए, अगर नहीं होगा तो मैं तो बताऊंगा ही, जैसे कुछ नहीं, मैं ऐसा। क्रिएट कर लूंगा, आज क्रिएट कर लूंगा ये एज्योर का। हाँ, मैं आपको हम्म कुछ ऐसा दिखाऊँ। सी, दिस इज अ काइंड ऑफ कंसो सेल्स। ठीक है। ये एक डेटाबेस है, और ये माई पार्टनर एक ठीक डेटा है। सेट। ठीक है। तो ये ठीक हमारा है। जियो डेटा एक्सप्लोरर। ठीक है, उसके ऊपर हम यही ठीक क्वेरी है। चला के रिट्रीव करते हैं डेटा, है ना। तो इसके ठीक अंदर है। सैंपल डेटा सेट है, इस पे मैं आपको फिर पढ़ाऊंगा, और कुछ नहीं कर सकता इसके अलावा, है ना। तो हाँ, नहीं, दिस ठीक विल है। बी योर केक्यूएल जहाँ पे आप चला सकते। ठीक है, तो मैं इसके ठीक बारे है। में भी बाद में आऊंगा, हम्म, पहले हम अपने टॉपिक पे बात कर लें। ठीक है। हाँ। हम्म अभी क्या है कि मैं आपको अच्छा, एक कॉन्सेप्ट की तरह इसको बताता हूँ कि ठीक है। आप इमेजिन करो कि आपके पास एक नोटबुक है। ठीक है। एक हम्म नोटबुक है। ठीक है, इसको हम बाद में डेटाबेस करें। ठीक है। हम्म और ये बहुत सारे रिकॉर्ड से भरा हुआ है, रिकॉर्ड से हम्म भरा हुआ है। और रिकॉर्ड्स का मतलब कि हमारा वही लॉग्स। ठीक है, अब किसी भी चीज का हो सकता हम्म है। ओके। इस लॉग से हम कुछ इंफॉर्मेशन गेन करेंगे, जैसे कि हमारा कब एरर जनरेट हुआ था, कभी कोई ऑपरेशन हम चलाते हैं, कोई फंक्शनैलिटी चलाते हैं किसी प्रोग्राम में, तो वो हम लॉग करते हैं, है ना, एक स्पेसिफिक फाइल में, जिसको क्रॉन जॉब कहा जाता है। आपने क्रॉन जॉब के बारे में सुना है? नहीं, अच्छा, आप उबंटू पे ही काम करते होंगे ना? नहीं, नहीं, मेरा तो विंडोज का ही है अभी। तो आई विंडोज एम पे। अ इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर, मोस्टली वर्किंग इन Azure, Entra ID, Intune. अब डिफेंडर आई एम वर्किंग ऑन फॉर क्वाइट फ्यू इयर्स नाउ। बट डिफेंडर के अंदर भी जो माइक्रोसॉफ्ट का जो XDR आया है नया, डिफेंडर XDR, तो उसके अंदर इन्होंने हंटिंग में और इंसिडेंट मैनेजमेंट के अंदर ये KQL डाल दिया। एंड दे आर ऑल्सो इंटीग्रेटिंग KQL एंड सेंटिनल एज वेल इनटू इट। तो सारा जितने भी लॉग्स हैं डिवाइसेस के, वो डिफेंडर से होते हुए सेंटिनल में भी जा रहा है। अच्छा। तो सेंटिनल हमारी कंपनी, जो गवर्नमेंट कंपनी जो हमारी है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, तो ये लोग अभी सेंटिनल डेवलप ही कर रहे हैं धीरे धीरे करके। सो दे हैव अनदर इंजीनियर इज वर्किंग ऑन दैट। और डिफेंडर में भी हमने काफी सारे डिवाइसेस डाल दिए इंट्यून मैनेज्ड। बट जो नॉन इंट्यून मैनेज, जो स्कूल के डिवाइसेस, उसमें रैनसमवेयर काफी आते हैं हमारे पास, हम्म साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट भी आता है। सो हम्म आई एम मैनेजिंग द डिफेंडर एनवायरनमेंट एट द मोमेंट। आई जस्ट स्टार्टेड लाइक लास्ट 3 मंथ्स अगो। तभी मेरा प्रोजेक्ट भी चल रहा है उसका। लेकिन हाँ, ये KQL और सेंटिनल दोनों साथ साथ में ही चलेंगे, मतलब मैं और जो दूसरा सेंटिनल इंजीनियर जो है, दोनों साथ में ही क्वेरी चलाएंगे दोनों। वी आर अच्छा। स्टिल बिल्डिंग थिंग्स इन सेंटिनल एट द हम्म। मोमेंट। तो आप लोगों को जैसा अभी मैंने दिखाया था यहाँ पे, ऐसा डेटाबेस भी मिलता होगा, हाँ, ऐसा पूरा है कुछ? हमारे पास सारा कुछ, हाँ है हमारे पास सारा कुछ। तो हाँ उसमें क्वेरी क्वेरी में आप मेरे को दिखाओगे ना कैसे करनी है, तो मैं प्रैक्टिकल भी वो क्वेरी कर सकता हूँ प्रैक्टिकली। हाँ, और मेरे आपको मेरे को मेरे को रिक्वायरमेंट ही है कि वो क्वेरी चलानी आनी चाहिए। इसीलिए फिर राइट मैंने कहा मेरे को KQL सीखनी पड़ेगी, क्योंकि डिफेंडर इज एक्सपेंडिंग मोर टुवर्ड सेंटिनल एंड XDR में ये क्वेरी क्वेरी इन्होंने डाल दी है सारी चीज। राइट दे आर राइट। डेवलपिंग इट फर्दर। और इसी के लिए यहाँ पे ये डॉक्यूमेंटेशन आपको जरूरी पड़ेगा। ठीक है। हाँ, ये मैंने डाउनलोड कर ली, PDF कर ली रियली मैंने। इंपॉर्टेंट। हाँ, आप डाउनलोड कर ले, या फिर ऑनलाइन या अवेलेबल। ठीक है, तो सबके टू। कर लिया मैंने डाउनलोड। हाँ ठीक है, आगे बढ़ो। हम्म। तो हम यहाँ पे अब वो CRO एंड क्रॉन्जी बता रहे थे ना मेरे को। क्रॉन जॉब, राइट। तो हम क्या हम्म करते हैं, जब हम कोई एप्लीकेशन बना रहे होते हैं, जैसे मैं एक सोलर पैनल के लिए काम कर रहा था, सोलर पैनल बेस्ड कंपनी प्रोडक्ट थी उनकी, वो हम्म। जोमेटो की तरह कुछ काम करते हैं। हैव यू हर्ड अबाउट जोमेटो? हाँ, ओके। देखा है, पता है वो इंडिया जो में है, इंडिया फूड में। डिलीवरी सर्विस, हाँ फूड राइट डिलीवरी राइट। सर्विस है। तो जोमेटो हम्म। हैव मल्टीपल रेस्टोरेंट, राइट।
ठीक है। हम्म, इनके पास बहुत सारे रेस्टोरेंट, हाँ। लेकिन इनका अपना स्पेसिफिक कोई नहीं है। तो एप्लीकेशन के थ्रू मल्टीपल रेस्टोरेंट को इन्होंने ऐड कर लिया है, एंड वट एवर हम्म, कस्टमर इज आस्किंग फॉर, दे सिंपली शो द प्रोडक्ट ऑफ पर्टिकुलर रेस्टोरेंट, और उसमें से वो मेन्यू जाकर सेलेक्ट कर लेता है और हमें फूड मिल जाता है, राइट। तो ये या प्रोसेस को अगर हम इम्प्लीमेंट करना चाहें तो इसी पे जोमेटो नहीं कह के मैं बोलूंगा सोलर बेस्ड ठीक इंस्टॉलेशन, है। है ना, इसको हम्म, मैंने बनाया था। ठीक है। तो इसमें हम हर एक फंक्शनैलिटी में, इधर इट इज लॉग इन लॉग आउट, है ना, ऑर्डरिंग सोलर हम्म, पैनल, है ना, क्वेरिंग समथिंग, हम्म, चैट विथ ठीक है। AI, राइट, टू गेट हम्म, इंफॉर्मेशन लाइक हाउ कैन वी इंस्टॉल एंड व्हाट आर द कॉस्टिंग्स, ये सब के बारे में। तो उन सब या फंक्शनैलिटी में वी हैव इम्प्लीमेंटेड cron job टू लॉग इफ देयर आर सम एरर, है ना। और उसके ओके। लिए हम एक स्पेसिफिक फाइल बना लेते हैं, ठीक है, और उस फाइल में लॉग, ठीक है। हम्म, अभी मैं आपको कह रहा हूँ कि डेटाबेस में लॉग करते, तो हमारा एप्लीकेशन छोटा था इसलिए हम फाइल में लॉग करते, ठीक है। और अगर ओके। बड़ा रहता तो हम डेटाबेस में लॉग करने लग जाते, है ना। तो ये ठीक है। टेस्टिंग पे था, तो मैंने फाइल में लॉग करना स्टार्ट किया। ये लॉग इसलिए था कि मैं उसमें से चेक कर पाऊं कि किस लॉग में किस मोमेंट पे एरर आया जब मेरी फंक्शनैलिटी वर्क नहीं कर, ठीक फंक्शनैलिटी है। इज नॉट वर्किंग। तो हम कहाँ जाके इसको देखेंगे, इसी लॉग फाइल के अंदर। आपको भी यही करना है हम्म, कि यू हैव टू फिगर इट आउट कि क्या प्रॉब्लम आई थी, है ना। लेकिन अब आपका या सिक्योरिटी का है, तो सिक्योरिटी में आपको कैसे करना वो आप देखेंगे, राइट। ये मैंने अपना हम्म, बताया। ओके। ठीक है। तो इसके बाद नाउ यू वांट टू तो क्विक, जी बताएं। तो क्रॉन जॉब क्या करता है फिर? क्रॉन जॉब का क्रॉन मतलब क्या जॉब, हुआ फिर? यस, क्रॉन जॉब इज नथिंग बट, ये आपसे बिलोंग नहीं करेगा, लेकिन मैं बता देता हूँ। आप ठीक है। ठीक है। आपने अपने अलार्म, अपने फोन में अलार्म तो लगाया होगा ना। हाँ, लगाया हुआ आप एक बार अलार्म लगाते हैं, वो चलता है, है। ठीक है। और फिर आप उसको कह देते नहीं, हर एक मंडे को चलना चाहिए। हम्म, तो हर एक मंडे को एक फंक्शन चलता होगा, हाँ, ठीक है। और वो आप मैनुअली नहीं चलाते, आपने एक बार सेट कर दिया, वो चलते रहेगा जब तक आप उसको बंद नहीं करेंगे। या आपने या क्या किया, एक फंक्शन को ऑटोमेट करके रख दिया कि हर ओके। एक मंडे को इसको चला देना, ठीक है। ठीक है। दैट इज व्हाट क्रॉन जॉब इज डूइंग। ओके। आप इसको शेड्यूलर भी कह सकते हैं, शेड्यूलर, ओके। या राइट। आई ये अंडरस्टैंड। शेड्यूल कर देता है चीजों को, तो वो उसके अकॉर्डिंग चलने ठीक लगता है। है, ठीक है। ठीक चलिए। है। ओके। तो इसके बाद है, नाउ यू वांट टू क्विकली फाइंड आंसर लाइक शो मी ऑल द एरर फ्रॉम यस्टरडे, ठीक है। कुछ अगर आपके पास हम्म, एरर है तो आप उसको फाइंड ठीक आउट है। कर सकते हैं, यस्टरडे, डे बिफोर यस्टरडे, मतलब डेट वाइज हम्म, फिल्टर कर सकते या हैं, ओके। या अब लिस्ट ऑल यूजर हु लॉग इन फ्रॉम इंडिया, लेट्स से, तो आप उसके सारे लिस्ट निकाल सकते हो जो इंडिया से लॉग कर रहे हैं, मतलब लॉग इन कर रहे हैं आपके वेबसाइट पे या किसी भी ठीक चीज, है। राइट। उसी तरह से हाउ मेनी टाइम्स डिड दिस हैपन लास्ट वीक, कितने बार उन्होंने हम्म, लॉग इन किया लास्ट वीक, ये भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो बेसिकली क्या है कि यू आर क्रिएटिंग अ लॉग डेटाबेस, है ना। और ये सब आप एक डेटाबेस अज्योर के अंदर ही आप स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। अज्योर के अंदर अज्योर एक आपका ऐसा कह लो डीबी के बना हुआ है, उसके अंदर ये सारे ठीक है। लॉग्स जा रहे हैं, ठीक है। और आप उसको या क्वेरी केक्यूएल से कर रहे हैं, ठीक है। हम्म, अच्छा। अब एक साइन इन लॉग हम आपको बताते हैं, जैसे कि एग्जांपल है केक्यूएल का, कि केक्यूएल दिखता कैसा है एसक्यूएल से, ठीक है। केक्यूएल ठीक है। और एसक्यूएल, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो केक्यूएल का है वो एसक्यूएल से ही लिया गया, ठीक है। ठीक है। इसीलिए इन दोनों को पैरेलली लेके अभी चल रहे हैं, ठीक है। हम्म, तो केक्यूएल के अंदर क्या है कि अगर आपको साइन इन लॉग्स देखना है कि आपके वेबसाइट में कहाँ कितनी बार साइन इन हुआ है, ठीक है, यप। तो रॉन्ग, साइन इन, ठीक है, साइन इन लॉग्स, ठीक है। तो ठीक यहाँ है। पे आप, लेट्स से आपका जो डेटाबेस बना हुआ है वो साइन इन लॉग नाम से ही बना हुआ है, या टेबल जो बना हुआ है, सॉरी, दिस इज अ टेबल, दिस इज अ ठीक है। टेबल, डेटाबेस ठीक के है। अंदर, दिस इज अ डेटाबेस, डेटाबेस के अंदर बहुत सारे टेबल्स होते ठीक है। हैं, और इन टेबल्स के अलग अलग नाम, सिमिलर नाम नहीं हम्म, रख सकते। और इस टेबल के अंदर, एक टेबल के सिर्फ बात करूं तो इस टेबल के अंदर फील्ड्स होते
दिस इज फर्स्ट Yep. फील्ड, दिस इज सेकंड फील्ड, दिस इज थर्ड फील्ड, है ना। इसका Mm-hmm. आपका डेटा टाइप भी डिफाइंड होता है पहले से, प्री डिफाइंड जो हम कह रहे हैं, इसका भी डेटा टाइप डिफाइन होगा, सबका डेटा टाइप डिफाइन होगा, प्लस नेम ऑफ द फील्ड होगा। Mm-hmm. ठीक है, जो कुछ आपको ठीक है। ऐसा दिखेगा। सेकंड, यहाँ पे, यहाँ पे आ जाए तो देखिए, दिस इज योर टेबल। ये वाला क्या है आपका टेबल, फाइंड माई पार्टनर। ठीक है, तो ये सॉरी, ये आपका डेटाबेस है फाइंड माई पार्टनर। Mm-hmm. ठीक है, इसके अंदर टेबल जो है वो पार्टनर है। दिस इज योर, Okay. Mm-hmm. दिस इज योर पार्टनर टेबल, और इस पार्टनर टेबल ठीक। में आपका ये पहला फील्ड है। ठीक है, और उस फील्ड का नाम Mm-hmm. कॉन्टैक्ट है, और कॉन्टैक्ट का जो डेटा टाइप हो वो स्ट्रिंग है। मतलब इस फील्ड में अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूं, तो दिस इज योर Mm-hmm. कॉन्टैक्ट, कैन यू सी दिस। और Yeah. इसके अंदर आपके पास क्या है, ईमेल एड्रेसेस है, Yes, और strings कुछ है। Mm-hmm. यूआरएल्स है, तो ये सब स्ट्रिंग की फॉर्म है, इसीलिए इसका डेटा ठीक है। टाइप स्ट्रिंग डिफाइंड है ना, जब बनाते हैं ठीक है। तभी डिफाइंड। Mm-hmm. उसी Mm-hmm. तरह से डिस्क्रिप्शन है, इसका भी डेटा टाइप स्ट्रिंग है, डायनेमिक स्ट्रिंग, ऐसे बहुत सारे डेटा टाइप होते हैं जो आपको उस डॉक्यूमेंटेशन में मिलेंगे, है ना। चलिए Mm-hmm. आगे। तो यहाँ पे हमारे पास साइन इन लॉग्स है, एक मान लीजिए कि टेबल, और इसके अंदर मुझे क्वेरी करना है कि जहां पे रिजल्ट टाइप, लेट्स से 5007 पर कुछ भी नंबर हो सकता है। ठीक है, ऐसा ठीक कुछ है। है। Mm-hmm. तो Mm-hmm. उस, क्या दे दो, कुछ स्पेसिफिक फील्ड दे दो। फील्ड अभी बोला था ना, नाम होता है, जैसा कॉन्टैक्ट था हमारे केस में हाँ जी। एक, दूसरा था डिस्क्रिप्शन, दीज आर कॉल्ड Mm-hmm. फील्ड। ठीक है, तो ऐसा ठीक है। यहाँ पे जो होगा, यूजर प्रिंसिपल नेम, ऐसा करके एक जी। फील्ड बना हुआ है, ये फील्ड दे देना हाँ जी। इस Mm-hmm. इस एड्रेस का। ठीक है, और भी ठीक है। लोकेशन दे देना, और Mm-hmm. टाइम दे देना जो जनरेट हुआ था जिस जब उसने लॉग किया था पहली बार। ठीक है, ठीक है। Mm-hmm. तो ये आपकी एक केक्यूएल की क्वेरी। ठीक है, Mm-hmm. अच्छा, अब इसका मतलब मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, जो मैंने लिखा है आपको दे दूंगा, आपको आपको देखना है इसमें। मैं बेसिकली लिख Mm-hmm. इसलिए देता हूँ कि मुझे एक फ्लो पता रहे कि क्या पढ़ाना है, कब पढ़ाना है ना, नहीं नहीं, तो ठीक है, मिस ना मेरे हो। लिए भी अच्छा है। हाँ, Mm-hmm. तो इसका मतलब है इन शॉर्ट कि लुक इन द साइन इन लॉग टेबल, पहला, जी। जाके देखो साइन इन लॉग टेबल में, फाइंड रो Mm-hmm. वेयर रिजल्ट टाइप इज दिस। ठीक है, उस रो को फाइंड करो जहां पे रिजल्ट टाइप ये है। ठीक है, और फिर उसके ठीक है। बाद शो मी ओनली दोज कॉलम्स और फील्ड, कॉलम्स एंड फील्ड बोथ आर सेम। ठीक है, शो मी ओनली दोज ठीक है। कॉलम्स विच आई वांट टू सी। बहुत सारे कॉलम्स होंगे ना, सबका क्या करें, जो हमें चाहिए वही हम रिट्रीव ठीक है। करेंगे, है ना। जी। ओके, तो ये इस पूरे क्वेरी का मतलब था, इसको मैंने लिख रखा है शीट। ठीक है, हम्म। ओके। ये तो मेरे को एक क्वेरी चलानी है एक्चुअली अपने सिस्टम में, अच्छा, लाइव एनवायरनमेंट में चलाने को बोला हुआ है मेरे को एक है। हाँ हाँ, मैंने कहा अच्छा मैं बाद में चलाऊंगा ये। तो ये बेसिकली ऐसे नहीं चलेगा वहां पे। ठीक है, मैं ये भी बता दूं, सी, दिस इज अ जी टेबल। जी जी। ठीक है, हम्म। यहाँ पे देखिए, मैं एक सेकंड हम्म। वहां पर उठाता हूँ। आपके हम्म। पास वहां पे एक डेटाबेस होगा। ठीक है, जी। उस डेटाबेस का कुछ नाम होगा, उस डेटाबेस का नाम आप इसके अंदर लिखेंगे, और उससे पहले लिखेंगे डेटाबेस, पैरेंथेसिस, और ये ठीक है। स्ट्रिंग का सिंबल है, डबल। ठीक है, ये आपको सजेशन में मिल जाएगा। ठीक है, और फिर उसके ठीक है। अंदर जो टेबल रखा हुआ है, उस टेबल के अंदर आपको जो भी चीज देखनी है उसको आप देखते हैं, राइट। हम्म। हाँ, तो आपको डेटाबेस पहले कॉल करना है, डेटाबेस का नाम लिखना है, फिर उसके बाद उस टेबल का नाम लिखना है। ठीक है, ठीक है। हम्म। डेटाबेस नेम, हम्म। टेबल नेम इनसाइड डेटाबेस। हम्म। ठीक है, और फिर उसके बाद आप क्वेरी करेंगे आगे, जो यहाँ पे मैं आप देख पा रहे हैं ना, ये वाली वेयर करके, रिजल्ट जी। टाइप करके, और ये। ठीक है, हम्म। तो ये ठीक है। रिजल्ट टाइप भी एक नाम है एक फील्ड का।
क्या है, ठीक है। फील्ड का नाम है ये। नाम है। ठीक है, ये नाम ठीक ठीक। अलग नहीं होना चाहिए, आप कुछ भी नहीं लिख के क्वेरी कर सकते, इस फील्ड के अंदर ठीक में है। ही ये एंट्री पड़ी हो। राइट। तो आप ठीक है। उसको ऐसे इक्वल सिंबल से मार्क करोगे, पॉइंट करोगे, और फिर उसके बाद उसके अंदर जो भी डेटा है उसको आप पुल करो। ठीक है। ठीक है। ये वाला चीज पे बस थोड़ा सा वो हमें देखना पड़ेगा कि आपको डेटाबेस पहले नाम का एक फंक्शनैलिटी है, उसके अंदर आपको डेटाबेस का नाम देना पड़ेगा, तब डॉट लगा के आप इस पूरे क्वेरी को चला सकते। ठीक है। ठीक है। ठीक है। चलिए, ओके, आगे देखते हैं। अब वेयर इज केक्यूएल यूज्ड, है ना? तो जैसा हमने ऊपर देखा, एक तो होता है अज्योर। ये क्वेश्चन है, इसके बारे में हम बात करेंगे, यही सेम काम करने का एक सिंटेक्स होता है इसमें भी, है ना? तो हम बात ठीक करेंगे है। उसके बारे में। अभी हम ये बता रहे हैं कि वेयर वी यूज KQL। क्या तो क्यों? अज्योर ठीक है। मॉनिटरिंग में यूज करते हैं, या। ठीक है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर अज्योर लॉग एनालिटिक्स में यूज करते हैं। फिर माइक्रोसॉफ्ट सेंटिनल जो आपका यूज हो ही रहा है, आप लोग बना रहे हैं, जी। इसमें आपका सिक्योरिटी मॉनिटरिंग है, आई गेस। हम्म। यस। ओके। हाँ। उसके अलावा है आपका एप्लीकेशन इनसाइट। हम्म। और द लास्ट वन इज डेटा एक्सप्लोर, अच्छा। है ना? ये सारी चीजें हम्म। जो आप केक्यूएल से चला सकते। ठीक है। ठीक है। हाँ, इन्हीं पे हम बात करेंगे आगे। ठीक है। ठीक ओके। है। अब हमारा है कि वाई इज केक्यूएल यूज, है ना? हमारे पास एसक्यूएल डेटाबेस ये सब थे पहले, तो हमने केक्यूएल क्यों बना? ठीक है। तो हम्म। वाई इज केक्यूएल यूजफुल? ठीक है। अब हम्म। यहाँ पे है, ये तो सब आप लोग जनरल टर्म है, इजी टू लर्न, है ना? क्यों इजी टू लर्न है? ठीक। क्योंकि अगर किसी को एसक्यूएल आता है, ही डू नॉट हैव टू पुट मच एफर्ट टू लर्न केक्यू, है ना? बहुत आसान हो जाता है उसके ठीक लिए, है। है ना? हम्म। और एसक्यूएल जिसको चलाना आता है वो मल्टीपल डेटाबेसेस भी चला लेता है। ठीक है। तो या। माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ यही सोच के इसको बनाया है। ठीक है, केक्यू। ठीक है। हम्म। ओके। हाँ, इसमें आपको कोडिंग की भी अगर रिक्वायरमेंट, आपने कोडिंग कभी नहीं करी है तो आसान होता है, इसीलिए इसको इजी टू लर्न कह रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत स्पेसिफिक चीजें हम्म। हैं, है ना? ठीक है। अच्छा, सुपर फास्ट सर्च इन बिग डेटा। बिग डेटा अभी के समय में आया, देख पहले हडूप वगैरह यूज होता था ना, अभी भी शायद जी, यूज होते सुना हैं हुआ ये। नाम। हाँ, हडूप हो हम्म। गया, स्नोफ्लेक हो गया, है ना? हाँ, ये भी तो सुना हुआ है नाम, डेटा स्नोफ्लेक। लेक हो गया, है ना? ये सब डेटा स्टोर करने की हम्म। टेक्निक्स है शायद, है ना? मैंने भी इनके बारे में सुना ओके। ही है, एक्सप्लोर नहीं किया है। तो ये जो है हम्म। हडूप जो है, इसके बारे में तो मैं जानता हूँ, बाकी ये दोनों जो है इन्हीं से रिलेटेड, डेटा को हैंडल करना। हम्म। ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पे इजी टू लर्न है, सुपर फास्ट टू सर्च बिग डेटा है, सुपर फास्ट टू सर्च बिग डेटा। ठीक है। और फिर हेल्प फॉर आईटी एडमिन, सिक्योरिटी टीम, डेवलपर्स, तो आप लोग का सर्च, आप लोग के फील्ड से यही है, तो आप लोग का नाम आ रहा है सिक्योरिटी टीम्स, राइट? सेव टाइम हम्म। एंड इन्वेस्टिगेशन इश्यूज, कुछ अगर इश्यूज हो जाती हैं, कोई प्रॉब्लम या। होता है, कोई बंदा अनोनिमसली या आईपी चेंज कर करके बार बार लॉक करने या। की कोशिश कर रहा है, यू हैव टू फिगर हम्म। इट आउट या। यूजिंग इट, है ना? अच्छा, एक बात मुझे बताएं, अगर हम आईपी अपना जैसे वीपीएन ऑन करते हैं तो मल्टीपल आईपी से हिट होती है कोई वेबसाइट, तो वो आप लोग ट्रैक कर जी। लेते हैं कि कोई एक स्पेसिफिक आईपी ही ये सारे आईपी यूज कर रहा है? हाँ, वो डिफेंडर में आ जाता है, वो इन्वेस्टिगेशन में इसकी पता चल जाता है अच्छा। कि वीपीएन को यूज कर रहा है। एंड सेंटिनल में फिर वो एंड लॉग एनालिटिक्स में जाके यू कैन सी अलॉट मोर डिटेल कि कहाँ से क्या ओरिजिनेट हो रहा है। हम्म, हम्म, वो मैंने देखा लोगों को ये करते हुए, तो उसी उसी वजह से ही सेंटिनल यूज होती है। तो हाँ हाँ। जनरली क्या होता है कि कंपनी में जैसे सेंटिनल आपने सेटअप कर दिया, फिर आप मॉनिटरिंग के लिए यू एम्प्लॉय अ थर्ड पार्टी कंपनी जो 24/7 मॉनिटरिंग करती है। अच्छा। जो भी वो इंसिडेंट इंसिडेंट होते हैं, फिर वो उसके अंदर वो और डीप जाके
लॉग एनालिटिक्स का उनको एक्सेस मिल जा दे देते हैं हम, देन दे डू फर्दर मोर मॉनिटरिंग फॉर ईच एंड एवरी इंसिडेंट। अच्छा अच्छा। वो खुद नहीं करती क्योंकि उसके लिए ना 24/7 आपको सपोर्ट चाहिए होती है, एंड देन देर आर स्पेशलाइज कंपनीज, सिक्योरिटी कंपनीज जो लॉग एनालिटिक्स का ही, सेंटिनल का ही सारा, मतलब उसी में ही लगे रहती है 24 घंटे। अच्छा, एक बात बताएं, आप लोग पाइथन भी जी। जानते हैं? नहीं, मैं नहीं जानता पाइथन। नहीं मैं तो क्यों? इंफ्रास्ट्रक्चर बंदा 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 हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। बेसिकली क्या है ना कि मुझे बहुत फैसिनेट करता है ये फील्ड, इसलिए मैं पूछ रहा था बस। पाइथन। अ, नहीं नहीं, पाइथन तो मैं जानता हूँ। मैं तो अच्छा। पाइथन से ही एआई करता हूँ ना, मैं वो नहीं, ये सिक्योरिटी, साइबर हम्म। सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग, ये फैसिनेट करते रहते हैं। हम्म। और इसमें पाइथन यूज अरे होता इसमें हाँ, पाइथन डिफेंडर में भी इनका काफी यूज है, इनका पाइथन पाइथन का। है। इसी राइट। चक्कर में मेरे को काफी जगह जॉब नहीं मिली क्योंकि मेरे पास पाइथन आता ही नहीं है। मैंने कहा मैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाला बंदा हूँ, तो मेरे से इंफ्रास्ट्रक्चर का कुछ भी करा लो, आई कैन सेट अप एवरीथिंग, बट कोडिंग वोडिंग लैंग्वेज वैंग्वेज का नहीं आता। लेकिन इंडिया के बाहर ना इसकी बहुत डिमांड है, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी के इंसिडेंट हर जगह होते रहते हैं। हमारे ये भी लास्ट मंथ में 4-5 इंसिडेंट हो गए, पुलिस पुलिस सब इन्वॉल्व हो गई उसमें। हाँ हाँ। ठीक है। काफी कुछ हो गया था, मतलब काफी रैंसमवेयर और स्कूल के बच्चों के मोबाइल फोन से मतलब हैक होके काफी कुछ हो गया, बिकेम लाइक ऑलमोस्ट लाइक अ पब्लिक इशू। बट क्योंकि इसमें ना पैसा बहुत है और डिमांड भी बहुत है फोरेंसिक वोरेंसिक में, बिकॉज एज ए सोशल मीडिया अब तो इतना ज्यादा बढ़ गया, हर बंदे के हाथ में है, उसी की डिमांड रहती है बस मेन तो। अच्छा। ये क्वेरी वेरी ये सारा कुछ चलाना एंड सेटिंग अप डेटाबेस सेंटिनल, और फिर उसको एज्यूर से कनेक्ट करना। फिर उसको अब आजकल माइक्रोसॉफ्ट ने अभी लास्ट वीक, आई थिंक लास्ट मंथ ही, दे हैव आल्सो इंटीग्रेशन इनटू द डिफेंडर एज वेल। तो सारे लॉग सीधा ही सेंटिनल में चले जाएंगे डिफेंडर से भी। जो डिफेंडर भी इतनी इन्वेस्टिगेशन करता है वो भी सारे सेंटिनल में चले जाएंगे अब। यू कैन कनेक्ट योर सेंटिनल डेटाबेस टू डिफेंडर, XDR हाँ। जो ये कह रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट XDR। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड और बहुत डेवलपिंग फील्ड है ये फ्यूचर में। नहीं सही है, मतलब आपको उस पर ज्यादा नॉलेज है तो ऑफ कोर्स। हम डिटेक्ट कर सकते हैं VPN पे कौन कहाँ पे क्या नहीं है। राइट। देर आर सम एप्लीकेशन वहां पे वो वेब हिस्ट्री भी, वो ब्राउजर हिस्ट्री भी मतलब चेक कर लेता है पूरी, कि क्या क्या कौन कौन सी वेबसाइट आपने कितने बजे खोली एंड ऑल दोस थिंग्स। वो सेंटिनल का पार्ट नहीं है, दैट्स अनदर एप्लीकेशन। वो राइट। सिक्योरिटी विक्योरिटी के पार्ट्स है सारा। ठीक है, तो हम डिफरेंस इनके बारे में समझते हैं एक बार, ठीक है? हम्म। यही दो टॉपिक है, जो शुरू के दो टॉपिक है ना 30-30 मिनट्स के, उन्हीं को मैं कवर कर, ठीक है? मैं उसी के जी। थ्रू जाऊंगा, उसी सिलेबस के, ठीक है? थोड़ा ठीक है जल्दी सर, जल्दी मैं कवर। मेरे लिए अच्छा है, मेरे लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए, अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी मेरे लिए अच्छा है मेरे लिए। ठीक है, तो इसका मतलब मैंने अभी बताया था कि स्टैंड फॉर स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, है ना? इट इज हम्म। लाइक अ लैंग्वेज यू यूज टू आस्क अ ट्रेडिशनल डेटाबेस लाइक माई एसक्यूएल, पोस्टग्रेस और एसक्यूएल सर्वर, अभी जिसका जिसका नाम लिया था हम्म। मैंने, टू जी। गिव यू डेटा और टू चेंज इट, ठीक है? सो सिंपली हम्म। इट इज यूजिंग CRUD, ठीक है? क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, ठीक है? हम्म। स्टोर डेटा इनटू ट्रेडिशनल डेटाबेस, हम्म। और ट्रेडिशनल डेटाबेसेस के मैंने कुछ नाम बताए थे, एंड दीज ट्रेडिशनल डेटाबेस कॉल RDBMS, RDB, हम्म। RDBMS, ओके? रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है? हम्म। RDBMS, ओके? नाउ हम इसके अंदर जो हमारे ट्रेडिशनल RDBMS है उसमें हमारा आता है MySQL, हम्म। SQL सर्वर, उसके अलावा आता है पोस्टग्रेस, जो सबसे ज्यादा इंडस्ट्री में यूज होता है, जो अभी हम भी इस पे बहुत ज्यादा काम कर रहे होते हैं, ठीक है? तो ये पोस्टग्रेस है। और भी इसके अलावा बहुत सारे डेटाबेस हैं, एक SQLite होता ठीक है। है ना? हम्म। SQLite होता है। तो ये सब टेबुलर डेटाबेस है, और इनको RDBMS इसलिए कहते हैं क्योंकि ये रिलेशन बिल्ड कर देते हैं, इस R का मतलब ही है रिलेशन। तो एक टेबल से हम्म। दूसरे टेबल का रिलेशन हो जाता है, ठीक है? दैट इज ठीक है। पॉसिबल, ठीक है? और इसको हम्म। चलाने के लिए, मतलब इन सभी डेटाबेस को चलाने के लिए, वी नीड अ लैंग्वेज कॉल्ड SQL, SQL। ठीक है? ये इसका एक ओवरव्यू है, इंट्रोडक्शन, दैट व्हाई वी यूज SQL, structured query language to run tabular database, which is called RDBMS, and you can integrate one table to another table, है ना, using ठीक है। foreign key,
एंड प्राइमरी की कॉन्सेप्ट, हम्म, ये इसके अंदर होता है। ठीक है, फॉरेन की प्राइमरी की कॉन्सेप्ट होता है जिसकी मदद से एक टेबल दूसरे टेबल से बात करती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि लेट्स से आप एक कॉलेज में गए और उसमें आपने एडमिशन कराया। ठीक है, और हम्म, एडमिशन कराने के बाद यू ऑल्सो नीड हॉस्टल से, है ना। और ये हम्म, जो हॉस्टल है, हॉस्टल आपको तभी मिलेगा, जैसे ऐसा मैं कंडीशन डाल देता हूँ कि हॉस्टल आपको तभी मिलेगा, फर्स्ट यू हैव टू एनरोल योरसेल्फ इन कॉलेज, राइट। तो हम्म, कॉलेज में आपने जब तक एडमिशन नहीं कराया आपको हॉस्टल नहीं दे सकते। तो अब जाहिर सी बात है, कोई बंदा बार बार जाके कॉलेज को कॉल करके पूछेगा तो नहीं। तो हम क्या करते हैं, जो हम सर्वर बनाते हैं उसमें एक टेबल दूसरे टेबल, यानी कि ये कॉलेज टेबल, ये हॉस्टल टेबल। तो अगर कॉलेज टेबल में आप इनरोल हो गए तो आपकी एक आईपी सॉरी एक आईडी जनरेट हो जाती है। ठीक है, ठीक ये है। टेबल इंटरनली क्वेरी करता है इससे कि क्या ये आईडी अवेलेबल है, क्योंकि ये आईडी यहाँ पे भी डलती है। तो यहाँ पे जब हम्म, डलती है तो ये इंटरनली क्वेरी करता है पहले टेबल से, जिसको पेरेंट टेबल कहते हैं, कि ये अवेलेबल है। अगर अवेलेबल है तो ही हम इसको अलाउ करेंगे अपने इस टेबल में रखने के, यानी कि हम्म, एंट्री के। तो दिस इज कॉल्ड फॉरेन की प्राइमरी की कॉन्सेप्ट। ठीक है, यही इसको ठीक है। रिलेशनल डेटाबेस बनने में हेल्प करता है, जो कोर ठीक है। फीचर है इसका। ठीक है, और यही एमएस एक्सेस में नहीं था, ठीक है। है ना। उसमें एक ही टेबल होता था और उस टेबल में ही आपको सब कुछ रख, हम्म, और 1.5 लाख के बाद आप कुछ रख भी नहीं पाएंगे अप्रोक्स। हम्म, हम्म, ठीक है, इसीलिए वो चला नहीं। ठीक है, ठीक है। ओके। अब है केक्यूएल। तो ये एसक्यूएल का आपको कोई दिक्कत है इंट्रो को समझने में? नहीं, आगे समझ में नहीं। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं केक्यूएल की तरफ आते हैं। ठीक हम है। डिफरेंस दोनों को बता रहे हैं, इसलिए दोनों को पहले समझा दे रहे हैं, फिर डिफरेंस आपको समझ में खुद ही आ जाएगा ना। तो ठीक है। यहाँ पे पहला तो यही है, कुस्तो क्वेरी लैंग्वेज। ये इसका मतलब होता है, मतलब लैंग्वेज। ठीक है, अब इसमें क्या है हम्म, कि इट इज यूज मेनली इन माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड सिस्टम, है ना, जिसको हम हम्म, अज्योर भी कह रहे हैं, जो आप लोगों ने यूज करे ही है। तो अज्योर हम्म, मॉनिटरिंग, लॉग एनालिटिक्स, अज्योर सेंटिनल, इनके लिए यूज करते हैं। ठीक है, टू एनालाइज लॉग्स और इवेंट डेटा थिंग्स लाइक अक्रॉस सॉरी थिंग्स लाइक एरर, यूजर एक्टिवली और एक्टिविटी और ऐप परफॉर्मेंस। यस, हम हम्म, इसमें जो यूज कर रहे हैं चीजों को, वो हम अज्योर पे यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये अज्योर बेस्ड ही है, उसको क्वेरी लैंग्वेज अज्योर पे ही चलता है। ठीक है, हम्म, अच्छा। इसके अंदर हमारे पास अज्योर मॉनिटरिंग का वो एक्सपोजर मिलता है, मीटर, लॉग एनालिटिक्स का, ये सब मैंने लिखा था ऊपर में भी, लेकिन हम फिर से इसको हम्म, या, एग्रीगेट कर रहे हैं, तो फिर से मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। अज्योर सेंटिनल, हम्म, ये सब इसलिए हम कर रहे हैं कि हम एनालाइज कर सके लॉग्स को, एनालाइज कर सके ठीक है। logs। ठीक है, हम्म, अच्छा। ये हमें ये भी हेल्प करता है समझने में कि कहाँ पे एरर है, क्या प्रॉब्लम, है ना, परफॉर्मेंस कहाँ पे डाउन गई ऐप की, किस वजह से। ठीक है, कौन सी फंक्शनैलिटी नहीं चली, है ना, उसके लिए भी ये ठीक है। हेल्प करता है। ठीक है, ठीक है। तो ये हम्म, हमारा क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट सब कर सकता था। ये हमारा सिर्फ रीड ओनली है, हम सिर्फ रीड करते हैं इसको, चल। हम्म, ठीक है, ओके। ठीक है। उसके बाद है, इमेजिन यू वर्क इन टू डिफरेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, जो हम्म, एसक्यूएल को एज अ, मैं एसक्यूएल को कह रहा हूँ कि एसक्यूएल हमारा अकाउंटेंट है। अकाउंटेंट का काम क्या होगा कि वो हमारा सारा डेटा को रख सके, जब चाहे उसको अपडेट कर हम्म, सके, जब चाहे डिलीट कर सके। दिस इज द वर्क ऑफ या, अकाउंटेंट, है ना। या, और केक्यूएल को मैं बोलूंगा ये डिटेक्टिव है, हम्म, क्योंकि इसका काम क्या है, टू फिगर इट आउट कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है। ये कुछ जनरेट नहीं कर रहा, बट इट इज ठीक है। एनालाइजिंग जो डेटा ऑलरेडी जनरेट हो गया। दिस इज द मेजर हम्म, डिफरेंस, आप कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ। तो उसके बाद है हमारा कोर डिफरेंस
व्हाट ईच इज गुड एट। ठीक है, तो हम्म, एसक्यूएल जो है वो बेस्ट फॉर बिजनेस डेटा है। मतलब कि लेट्स से आपने एक एप्लीकेशन बनाया है ना, लाइक अमेजोन बनाया, आपने ऑर्डर किया कुछ, तो आपका डेटा सारा का सारा स्टोर हो रहा होगा ना अमेजोन पे। तो अगर या ऐसा कुछ डेटाबेस आपको इंटीग्रेट करना है तो यू विल यूज एसक्यूएल, और एसक्यूएल के साथ लाइक पोस्टग्रेस आप यूज कर, ठीक है, ठीक है। या एसक्यूएल सर्वर यूज कर लें। ठीक है, ये सब डेटाबेस, ये हम्म, लैंग्वेज है, ये सब डेटाबेस जो चलती है इसकी मदद से। तो ठीक है। इसमें आपका जो एक नॉर्मल होता है, हमारा इम्प्लॉय होता है ना, एम्प्लॉयर होता है, ठीक है, हम्म, ऐसा कुछ डेटा। या फिर अमेजोन के केस में बात करें तो ऑर्डर आईडी होती ठीक है। है ना, और परचेज डिटेल होता है, डेट होता है, डिलीवरी हाँ डिटेल होता है, शिपमेंट होता है, जी। ये सब हम रखते हैं डेटाबेस। यप। ठीक है, हम्म, तो उसके लिए हम एसक्यूएल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, दूसरा यूज केस इसका आ जाएगा, यूज टू स्टोर अपडेट डिलीट एंड क्वेरी डेटा। ये तो हमने बोली थी कि ये CRUD का यूज करता है, ये इसका जी। मेन एडवांटेज। ठीक है, बैंक ट्रांजैक्शन, प्रोडक्ट इन्वेंट्री, यूजर इन्फो। तो अगर आप कोई सीआरएम भी बना के रखे हुए हैं, हम्म, और वो सीआरएम लेट से काम कर रहा है कि आपके कस्टमर मैनेजमेंट पे, कस्टमर रिसोर्स प्लान यप। पे, तो अगर आप हाँ। कुछ उस पे कस्टमर का डेटा रख रहे हैं, जैसे कि मेरा वाईफाई लगा हुआ है, हम्म, तो एयरटेल का एक सीआरएम है जो इस हम्म, डेटा को अपने अंदर रखता है कि भाई कृष्णा का जो वाईफाई है वो 27 तारीख को एक्सपायर होगा लेट्स। ठीक है। ठीक है, तो उससे पहले कृष्णा को एक ईमेल और एक एसएमएस पॉपअप देना है उसके फोन पे और ईमेल पे, राइट। तो ये कौन करेगा, यही करेंगे। और मैं कोई कंप्लेन कल को हम्म, लॉग करवाऊंगा कॉल करके इनके पास, तो वो इस सीआरएम में हम्म, आएगा और इसके बेसिस पे और फर्दर एक्टिविटीज की जाएगी। तो ये सब ठीक है। एसक्यूएल जैसे डेटाबेस से हम मेंटेन कर लेते हैं, और साथ ही साथ ठीक है। क्रोन जॉब जो मैंने शेड्यूलर बोला। ठीक है। ठीक है, क्योंकि वो ऑटोमेटिक चलना चाहिए, अब जाकर कोई मैनुअल बंदा तो हम्म, देखेगा नहीं उसको, है ना। तो यप। जो भी हमारे पर्सन अवेलेबल होंगे उनका भी एक टेबल होगा, जो उसके पास कोई वर्क नहीं होगा उसको असाइन हो जाएगा मेरा टेबल इंटरनल। ठीक है। ठीक है, हम्म, तो देयर वी कैन यूज स्किल। ओके, इसके बाद है केक्यूएल। केक्यूएल में बेस्ड फॉर लॉग टेलीमेट्री, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स और एप्लीकेशन मॉनिटरिंग। ठीक है, ये हम्म, लॉग्स के लिए होता है, टेलीमेट्री के लिए होता है। टेलीमेट्री समझ रहे हैं आप सब? हम्म, ठीक है, तो बहुत सारे जो डेटा आ रहे होते हैं जा रहे होते हैं, टेलीमेट्री डेटा हमारे, उसको। और फिर परफॉर्मेंस के लिए, परफॉर्मेंस मैट्रिसेस के लिए यूज होता है, और ऐप मॉनिटरिंग के लिए यूज होता है। कोई ऐप बना लिया, उसको आप मॉनिटर कर यप। रहे हैं, यू आर नॉट जनरेटिंग एनीथिंग बट यू आर मॉनिटरिंग कि कोई अनोनिमस एक्टिविटी तो नहीं चल। यप। ऑल राइट, उसके बाद मेनली यूज टू रीड एंड एनालाइज डेटा, नॉट चेंजिंग, नॉट चेंज इट। ठीक है, तो आप यहाँ पे सिर्फ रीड कर रहे होते हो, एनालाइज कर रहे होते हो, आप कोई डेटा चेंज नहीं करते हो। यप। नॉट अलाउड टू चेंज डेटा। ठीक है, हम्म, आप उसको चेंज नहीं करते हो। ऐप क्रैश का, अगर आप कोई ऐप चला रहे हो और वो ऐप लेट्स से क्रैश कर गया, तो उसका लॉग आप चेक करोगे, व्हाई इट हैपेंड, है ना। वेबसाइट हम्म, विजिट, किसने और कहाँ से सबसे ज्यादा हमारे हिट्स आ रहे हैं, या कौन इस पे अटैक कर रहा है, अगर कुछ पे खराब चल रहा है चीजें, है ना, चलते चलते क्रैश हो। हम्म, और सीपीयू यूसेज क्या है, ठीक है, कि कितना सीपीयू यप। यूज हो रहा है। कल अभी मैंने वेबसाइट बनाया तो अभी 10 यूजर आ रहा है, कल को 1 मिलियन आएंगे। ठीक है, तो उसके यप। हिसाब से यप। हमें उसको इनहेंस करना पड़ेगा, लोड बैलेंसर वगैरह लगा के। ठीक है। ठीक है। हम्म, ठीक है, अच्छा, इसके बाद है बेसिक क्वेरी एग्जाम्पल। तो बेसिक क्वेरी एग्जाम्पल में एसक्यूएल में अगर हम बात करें, तो पहले तो मैं आपको एक ओवरव्यू बताता हूँ। एसक्यूएल में हम्म, अगर मुझे एक क्वेरी चलानी, ठीक है, तो लेट्स से मेरा हम्म, टेबल का नाम जो है वो एम्प्लॉय है। ठीक है। ठीक है, ये एम्प्लॉय मेरा टेबल का नाम। ठीक है, पहला। हम्म, दूसरा जो है हमारा कॉलम्स है, एक टेबल के अंदर कॉलम्स होंगी, जिसको हम हम्म, फील्ड भी कहते हैं, फील्ड 1, फील्ड 2, फील्ड 3, फील्ड। ठीक है,
तो यहाँ ठीक पे है। नेम हमारा एक फील्ड है, एज हमारा एक फील्ड है, डिपार्टमेंट हमारा एक फील्ड है, और सैलरी हमारी एक। ठीक है, तो ये पहला फील्ड हो ठीक है। गया, ये दूसरा फील्ड हो गया, ये तीसरा फील्ड हो गया, एंड दिस इज द फोर्थ फील्ड ऑफ टेबल एम्प्लॉय। ठीक है, ठीक है। एक सेकेंड, मुझे थोड़ा सा टाइम देखना है। सॉरी। ओके, ठीक है, हमारे पास टाइम है, 7-8 मिनट है, वी कैन कवर दिस। स्क्रीन दिख ठीक रही है। है मेरी? जी। Okay. तो अभी अगर मुझे इसकी एसक्यूएल क्वेरी लिखनी है, तो मैं क्या करूंगा? मैं लिखूंगा सेलेक्ट। मुझे क्या करना है? मुझे इन टेबल्स को, इन डेटा को देखना है, ठीक है। लेकिन ठीक है। कुछ कुछ अलग से, कुछ कुछ अलग तरीके से, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा? सेलेक्ट लिखूंगा, एस्ट्रिक लिखूंगा, या एस्ट्रिक नहीं लिखते हैं इसको, नेम लिखते हैं, हम्म। एज लिखते हैं, डिपार्टमेंट लिखते हैं, और सैलरी लिखते हैं, ठीक है। ये चार फील्ड है। हम्म। अब हम ऐसा मान के चल जी। रहे हैं कि इस टेबल में और भी फील्ड्स है, लेकिन मुझे उन सबको नहीं देखना, ठीक है। मुझे इन चार ही ठीक को है। देखना। दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग या। समथिंग लाइक दिस, ठीक है। या। तो ये जो है, हम इन चार डेटा को देखना चाहते हैं फ्रॉम ये ये सब। देखिए, जो हमारा एसक्यूएल होता है दैट इज नॉट केस सेंसिटिव, ठीक है। तो ये जो आप ठीक है। सेलेक्ट ऐसे कैपिटल में लिख रहे हो ना, ये फ्रॉम ऐसे कैपिटल में लिख हम्म। रहे हो, अगर आप हाँ जी। इसको एसक्यूएल के अंदर लिखोगे, तो अगर आप इसको स्मॉल में भी लिखोगे ना, दैट विल वर्क। स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, यही है। ठीक है। ओके। ठीक है, तो फ्रॉम और फिर इस टेबल का नाम लिख देंगे, ठीक है। तो दिस हम्म। टेबल नेम इज एम्प्लॉय, है ना। ठीक है। अब मान लीजिए मुझे कि एक एक ऐसे बंदे का नाम जानना है, जिसका आईडी जो है वो क्या है, 1100, ठीक है। सो ठीक है। हम यहाँ पे और भी इसके आगे क्वेरी में लिखेंगे 1100, हम यहाँ पे लिखेंगे वेयर आईडी, आईडी भी एक कॉलन होगी, ठीक है। इसमें एक हम्म। आईडी भी, आईडी नाम से हमारी कॉलन, ठीक है। आईडी इक्वल्स टू 1100 सेमीकोलन। ठीक है। तो हम्म। इस बंदे का इतना डेटा उठ के एक टेबल में रख के आ जाएगा। मैं इसको भी चला कर दिखाऊंगा केक्यूएल की तरह कल, ठीक है, मैं ठीक है। बताऊंगा इन हम्म। दोनों। ओके। ओके। ओके, अब उसके बाद यही चीज अगर हम केक्यूएल में, मतलब केक्यूएल में अगर ऐसे ही कुछ चलाए हैं, तो हम्म। लेट्स से हमारे पास एम्प्लॉय है, दिस इज आवर टेबल, ठीक है, जो यहाँ पे था। हम्म। अब हम यहाँ पे एक वेयर कंडीशन के साथ आईडी इक्वल्स टू 1100 लिखे, और फिर हम ठीक है। यहाँ पे समराइज करके एक समझ। फंक्शन चला है, ठीक है। समराइज हम्म। करके एक फंक्शन चला है, और मैं मान लीजिए कि यहाँ पे सैलरी की बात हो रही है ना, यहाँ पे सैलरी था ना, हम्म। इस सैलरी जी। की बात, तो मैं इनकी एवरेज सैलरी निकालना चाहता हूँ, ठीक है। किस बंदे की? ठीक है। इस बंदे की, मतलब जो हमारे पूरे टेबल में सैलरी रखी हुई है ना, उन सबके ठीक है। सैलरी के बेसिस पे हम इसकी एवरेज सैलरी निकाल, है ना। ठीक तो है। हम कुछ ऐसे निकाल पाए, ठीक है। ये क्वेरी थोड़ी ओके। सी अलग हो गई है, लेकिन मैं हम्म। लिख देता हूँ जो लीडिंग क्वेरी है। मैंने आपको समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल बताया था, लेकिन ठीक है। अगर ठीक है, बिल्कुल समझ गया। एग्जैक्ट क्वेरी मैं एसक्यूएल में लिख, तो वो कुछ ऐसी दिखेगी। जो यहाँ पे क्वेरी लिखी है ना आपने, उसी क्वेरी को लिख रहा हूँ हम्म। एसक्यूएल में। सेलेक्ट वो तो डिपार्टमेंट। ऊपर लिखा हुआ है ना हमने, तो नहीं, डिफरेंट ये होगी मैंने थोड़ी। आपको समझाने के लिए बताया था। जैसे चार बंदों का अच्छा। चार डिटेल चाहिए ठीक है। इस आईडी पे, तो हम्म। हम ऐसा निकाल सकते हैं। यहाँ पे अच्छा। सेलेक्ट ठीक। डिपार्टमेंट, हम्म। फिर एवीजी, एवीजी यहाँ पे भी होती है, यहाँ पे भी हम सैलरी ठीक का है। एवरेज निकालते हैं, ठीक है। हम्म। और फ्रॉम, फ्रॉम हम एम्प्लॉय नाम के टेबल से ये सारा डिटेल मांग रहे हैं, ठीक है। जहां पे वेयर मेरा आईडी सीधा बरंडा। एज जो है ना, यहाँ पे आईडी नहीं, यहाँ पे आप एज कर, अच्छा। है ना।
हम सेम लिख ओके। रहे हैं, ठीक है, जो दोनों क्वेरी है जो आपको ठीक नोट्स है। में मिलेंगे, ठीक ठीक है। है, उसकी बात हो। तो यहाँ पे जो एज है ठीक है। वो हम 25 कर देते हैं, 25। ठीक है। और फिर इनको हम ग्रुप करते हैं, हम्म। ग्रुप बाई, है ना, ग्रुप बाई डिपार्टमेंट। ठीक है। चीजों को समझ लेते हैं। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम उन डेटा को सेलेक्ट करके ले आ रहे हैं, डिपार्टमेंट और उनकी एवरेज सैलरी, किसी हम्म। एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के बंदे की जिसकी एज 25 साल से बड़ी, 25 है। नहीं 25 साल ठीक से है। बड़ी है, दिस इज द फिगर ना, एज इज ग्रेटर देन ठीक 20। है। ग्रेटर देन उनको 25। ग्रुप कर देना है डिपार्टमेंट वाइज, है ना। ठीक है। हाँ, एक टेबल में हमारे पास 10 डिपार्टमेंट, जैसे एआई हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर भी कुछ 5-10 बंदे रहे होंगे, उनकी कुछ सैलरी होगी, हम्म। इनके अंदर भी कुछ सैलरी रही होगी साइबर सिक्योरिटी हम्म। वालों। तो इन सबों की एवरेज सैलरी डिपार्टमेंट वाइज ऑन एन एवरेज क्या आ रही है, जिसकी एज हम्म। 25 साल से बड़ी है, इस तो इस कंडीशन। केस में फिर ये नेम और एज और डिपार्टमेंट ये सारे दिखाएगा? नहीं, जब ये नहीं ये दिखाएगा। लास्ट वाले में नहीं, नहीं, ये नहीं नेम दिखाएगा। दिखाए नहीं ये सब दिखाएगा? नहीं अच्छा। दिखाएगा, क्योंकि ये एक अच्छा। एग्रीगेटेड ठीक है। वैल्यू है ना, तो ये एक स्पेसिफिक बंदे ठीक से है। बिलोंग नहीं करेगी, तो मर्ज करके एक एग्रीगेटेड वैल्यू है। मैंने ये ओके। आपको समझाने के लिए बताया था कि एसक्यूएल कैसे चलता है, ठीक है। ठीक है। ये सबसे ओके। आसान एग्जांपल होता है समझाना, इसलिए मैंने इसको समझाया था। अभी इसको समझाने के लिए मुझे ठीक बहुत है। सारे पिक्चर्स बनाने पड़ते हैं, है ना। ठीक है, समझ गया मैं। हाँ, हम्म। ठीक है। तो इसी चीज को मैंने यहाँ पे भी चलाया है सेम। अब दोनों में ठीक डिफरेंस है। आप देखें कि क्या है। यहाँ पे आपने एम्प्लॉय बुलाया, फिर आपने एज बुलाया, हम्म। ठीक है। यस। और एज आपने एक थ्रेशोल्ड वैल्यू लगा कि 25 से बड़ी होनी चाहिए, वेयर कंडीशन आपकी लगी हाँ। हुई है, यहाँ पे भी वेयर कंडीशन लगी हुई है, और आप एज भी या। बता रहे हैं। एम्प्लॉय ठीक है। आपने यहाँ पे बाद में बताया है। और हम्म। यहाँ पे जो आपने डिटेल्स ये बताई हैं, ये दोनों हम्म। डिटेल्स नहीं है, ये आपने इसमें लास्ट में यहाँ बताया। पे बना दिए। हाँ। ठीक है। और यहाँ पे ग्रुप बाई आपने चला, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, हम्म। वो खुद ही बना के देगा, ठीक है। तो ठीक है। ये चेंजेस है थोड़े बहुत, बाकी सब कुछ सेम रहता है, ठीक है। ठीक है। ओके। अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल हम देख के समझते हैं, इसको हम एज इट इज रखेंगे, जो अब एग्जाम्पल आपको बताने जा रहे हैं। नहीं, और एग्जाम्पल नहीं लिखा, ठीक है। यहाँ पे सिंटेक्स स्टाइल मैंने लिखा है। हम्म। सिंटेक्स स्टाइल क्या है, एसक्यूएल के अंदर हम यूज कर रहे हैं कीवर्ड्स का। और वो हम्म। कीवर्ड्स कौन कौन से हैं, तो पहला था सेलेक्ट, जो हमने यूज किया था क्वेरी में, दिस इज आवर हम्म। पोस्ट की सेलेक्ट। ये स्टैंडर्ड है, ये बदलते नहीं। फ्रॉम, ठीक है। ठीक है, वेयर, ग्रुप पर, ये ऐसे ही रहेंगे, ठीक है, ये कभी नहीं बदल। ठीक हाँ, है। आप इसको स्मॉलर लेटर में लिख सकते हो, कैपिटल लेटर में लिख सकते हो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लेट्स से दिस इज कैपिटल, दिस इज स्मॉल, दिस हम्म। इज अगेन कैपिटल, दिस इज कैपिटल एज वेल, ठीक है। दिस इज स्मॉल सी एंड दिस इज पी। तो ये भी कंसिडर किया जाएगा, ये एरर नहीं है एसक्यूएल, ठीक है। ठीक है। सेलेक्ट मतलब निकल के आना चाहिए। ठीक है। ओके, सो दिस इज द कीवर्ड्स, और इस क्वेरी के अकॉर्डिंग मैं बोलूँ, ठीक है। अब उसके बाद है फील हम्म। लाइक यू आर राइटिंग सेंटेंस। तो इसमें जब आप लिखते हो तो आपको कैसा फील आता है कि आप एक सेंटेंस ही लिख रहे हो, ठीक है। हम्म। सिंपल यही है। उसके बाद ठीक है। क्यूएल में आ जाते हैं। यहाँ पे यूज कमांड्स विद पाइप्स, हम कमांड्स लिख रहे थे, और इसी को हम पाइप कह रहे हैं। ये जो हम ऐसे हम्म। बना रहे हैं ना, दिस इज पाइप, है ना। हाँ। ओके, तो हम यहाँ पे पाइप्स का इस्तेमाल करते हैं। फील लाइक यू आर पासिंग डेटा थ्रू फिल्टर्स, तो हर पाइप के बाद आप एक या। फिल्टर लगा के डेटा पास कर रहे हो, ठीक है। ठीक है। तो वो फिल्टर होते होते डेटा जो आपको चाहिए होता है एट द एंड मिल जाए, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे ठीक है। वही, यहाँ पे मैंने पाइप मिस हम्म। कर दिया, यहाँ पे भी एक पाइप। पहले आपने टेबल का नाम लिखा, पहली कंडीशन लगाई, फिर आपने बोला कि नहीं मुझे तो एवरेज सैलरी चाहिए हर एक डिपार्टमेंट, ये आपने दूसरा ठीक है। फिल्टर भी लगा दिया, है ना। तो यू आर हम्म। अप्लाइंग फिल्टर एट एट ईच स्टेज, राइट। या। हम्म। ओके, उसके बाद क्या है कि की डिफरेंसेस क्या होती हैं दोनों में। हम्म।
तो यहाँ पे एक मैंने टेबल बना दिया है। पहला लिखा है मैंने फीचर्स, एसक्यूएल और केक्यूएल। ठीक है। हम्म, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, व्हाट इट डज, एसक्यूएल हम्म, क्या कर सकता है, केक्यूएल क्या। तो स्टोर एंड मैनेज क्लीन डेटा, ये क्या करेगा, हम्म, स्टोर एंड मैनेज क्लीन डेटा। एक क्वेश्चन है हम्म, पूछा जा सकता है, मुझे जहां तक लगता है हम लोगों ने पूछ लिया जाता है कि दो तरह के डेटा होते हैं, एक होता है स्ट्रक्चर्ड डेटा जी, और दूसरा होता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। या, तो जो स्ट्रक्चर्ड डेटा होते हैं, एक, एक छोटा सा एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से मैंने यहाँ पे 75 लिखा या 29 लिखा, 72 लिखा और 5.5, यहाँ पे 30 लिखा, 70 लिखा, 6.5, यहाँ पे 40 लिखा, 60 लिखा, वन सॉरी 7.0 लिखा। तो इस डेटा से आपको समझ पा रहे हैं, ये टेबल हम्म, में तो है, बट आर यू एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग टू दिस डेटा, को समझ में आ रहा है कि ये डेटा किससे बिलोंग कर सकता है, किस डोमेन से बिलोंग कर सकता नहीं, है। दैट्स व्हाई दिस इज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। कॉल्ड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, हाँ, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, ये। राइट। बट इफ आई विल से दिस इज एज, हम्म, दिस इज वेट एंड दिस इज हाइट, तो हम्म, अब हम फिगर आउट कर सकते हैं कि ये क्या है। दिस या, इज कॉल्ड स्ट्रक्चर्ड डेटा। अब इसको बताने के पीछे मोटिव ये था कि एसक्यूएल उन्हीं डेटा सेट, उन्हीं डेटा पे चलता है जो स्ट्रक्चर्ड होते हैं, और दूसरा इस टेबल को बनाने से मेरा यह मतलब था कि टेबुलर फॉर्म और स्ट्रक्चर। या, ठीक है। ओके, हम्म, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ स्टोर्ड एंड मैनेज क्लीन डेटा। तो अब स्ट्रक्चर्ड है तो स्ट्रक्चर्ड डेटा हम कभी रखते हैं जब वो क्लीन। अब कुछ केसेस में क्या होता है, ये डेटा लेट्स से मिसिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे हम्म, एक डिफॉल्ट वैल्यू नल लिख के आता है। ठीक है, तो या, हम ऐसे डेटा रख सकते हैं क्योंकि वहां पे भी हमने एक स्टैंडर्ड बना रखा है कि नल डाल। ठीक है, हम्म, तो इसलिए ये स्टेटमेंट कहा गया स्टोर्ड एंड मैनेज क्लीन डेटा। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज है हम्म, हमारी कि मतलब केक्यूएल के फॉर्म में क्या है, एनालाइज लॉग और इवेंट डेटा, एनालाइज लॉग एंड इवेंट डेटा। अब लॉग्स हम्म, जो होती हैं ऐसे बिल्कुल टेबल के फॉर्म में तो नहीं बन के आती है ना, वो एक हम्म, रैंडम स्टेटमेंट सी आती है ना। जो मैंने लॉग या, देख रखे हैं जो मेरे जनरेट होते हैं हम्म, फाइल्स में, वो ऐसे टेबल रो वाइज फॉर्म हम्म, होते रहते हैं। ठीक है, तो या, ये हमारा तरीका है लॉग जनरेट का। ओके, हम्म, दूसरा है कैन इट चेंज डेटा। तो यस, इट कैन चेंज डेटा, क्योंकि इसमें क्या यूज हो रहा है, CRUD यूज हो रहा है और दिस इज या, रीड ओनली। हम्म, ये मैंने ऊपर बताया। अच्छा, यूज इन, कहाँ कहाँ इसको यूज कर सकते हैं, तो माई एसक्यूएल, पोस्टग्रेस, ठीक है, और या, उसके बाद Oracle और बाकी सब जितने भी टेबुलर डेटाबेस है, मतलब RDBMS टेबुलर डेटाबेस है उसमें यूज कर। या, इसमें इसको कहाँ यूज करेंगे, तो इसके तो तीन ही प्लेटफॉर्म है, अज्योर मॉनिटर, या, Azure एनालिटिक्स और सेंटिनल। यस एनालिटिक्स, सॉरी, और लास्ट है सेंटिनल। सेंटिनल, सेंटिनल। ठीक है, ओके। हम्म, उसके बाद जो बात है सिंटेक्स स्टाइल, सिंटेक्स स्टाइल। ओके, तो सिंटेक्स स्टाइल में दिस इज स्ट्रक्चर्ड टेबल विथ स्ट्रिक्ट रूल। ठीक है, इसमें क्या है हम्म, कि अगर मैंने एज लिखा है तो यहाँ पे मैं इंट भी लिखूंगा। इंट का मतलब कि इसमें सिर्फ नंबर आना चाहिए।
ठीक है। हम्म इसमें मैंने वेट लिखा है, तो इसमें भी मैं इंट लिखूंगा कि नंबर आना चाहिए। और ये जो हाइट है इसमें मैं फ्लोट लिखूंगा, क्योंकि इसमें पॉइंट्स वैल्यूज। हम्म तो ये डेटा टाइप ऑलरेडी डिफाइंड है, केक्यूएल में भी होती है। ठीक है। ओके। यहाँ पे फ्लेक्सिबल, मैंने बोला था ना इसमें होती है, लेकिन हम फ्लेक्सिबल। ठीक हम्म। है। ठीक है। हम यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड, स्ट्रक्चर्ड, आईएनटी का मतलब क्या हुआ सर, जो अपने ऊपर लिखा है आईएनटी का वेट के साथ मतलब में? रहता है इंटीजर। ओके। इंटीजर जो होता है 8, 16, 32, 64 बिट्स वाले। ठीक है। हाँ, मेमोरी साइज है। ठीक है। हम्म ओके। स्ट्रक्चर्ड ये हैंडल कर सकता है, और इसके साथ साथ अनस्ट्रक्चर्ड भी हैंडल कर सकता है। ठीक है। ठीक है। अनस्ट्रक्चर्ड भी हैंडल कर सकता है। उसके बाद है डेटा टाइप। हम्म डेटा टाइप जो होता है इसमें स्ट्रक्चर्ड होते हैं, सॉरी, हाँ स्ट्रक्चर्ड होते हैं टेबल विद स्ट्रिक्ट रूल। अच्छा, मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया है। ये इसका था। ठीक है। डेटा टाइप का था, ये स्ट्रक्चर्ड होते हैं, स्ट्रिक्ट रूल्स होती हैं, या अनस्ट्रक्चर्ड स्ट्रक्चर दोनों का हैंडल करता है। ठीक है। ओके। ये सिंटेक्स, सिंटेक्स स्टाइल जो था हमारा, वो ये था सेंटेंस टाइप में। हम्म सेंटेंस लाइक सेलेक्ट हम चला रहे थे ना, हम्म सेलेक्ट, और फिर बहुत सारे हमने फील्ड के नाम दिए थे, फिर हमने लिखा था फ्रॉम, और फिर टेबल का नाम लिखा था। ठीक है। या और इसमें ये चीजें जो हैं वो पाइप से चलती हैं। हम्म पाइप स्टाइल से हम डेटा को फिल्टर करते हैं और निकालते हैं।